नाराय हमद। मुबारक है वो जो रास्ते के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मरकज उसका छठा बाब और उसकी आयात 17 ता 19 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम पाकमा कैथोलिक के साथ मिलकर योम यादगार शहादत मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी मनाते हैं, क्योंकि हेरोदीस ने आप हेरोदियास के सबब से, जो उसके भाई फेलबूस की बीवी थी, यूहन्ना को पकड़वाया और उसे कैद खाना में बंद किया, क्योंकि उसने उससे ब्याह किया था। और यूहन्ना ने हेरोदीस से कहा था कि अपने भाई की बीवी रखना तुझे रवा नहीं। इसलिए हेरोदियास उस पर दाव लगाए हुई थी और चाहती थी कि उसे कत्ल कराए, मगर करा ना सकी। यूहन्ना इस्तबागी नए अहदनामे में एक पुर इसरार अपने जमाने की नामी गिरामी शख्सियत खुदावंद यीशु मसीह का पेशरो और पैगंबर है, जो उसके लिए राह तैयार करता है। यूहन्ना इस्तबागी खुदावंद यीशु मसीह का बहुत करीबी रिश्तेदार था। इसके बारे में मुकद्दस लूका की अंजील उसका पहला बाब उसकी 36वीं आयत में हम देखते हैं, जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम को एलिसबात के बारे में बताता है कि देख तेरी रिश्तेदार एलिसबात के, जो के बुढ़ापे में है, बेटा होने वाला है। यहां हम देखते हैं कि यूहन्ना की मां एलिसबात और मुकद्दसा मरियम को रिश्तेदार के तौर पर बयान किया गया है। इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह और यूहन्ना इस्तबागी का आपस में कज़न का रिश्ता था। मुकद्दस लूका अपनी अंजील में हमें यूहन्ना इस्तबागी की मुनादी के आगाज की गैर मामूली तौर पर दुरुस्त तारीख देता है। वो लिखता है, तबारियस कैसर के 15वें वर्ष, जब पैंतुस पिलातुस यहूदिया का वाली था, खुदा का कलाम बियाबान में जिक्रिया के बेटे यूहन्ना को पहुंचा, और वो उर्दन के सारे गिरदोनवा में जाकर गुनाहों की मुआफी के लिए तौबा की बपतिस्मा की मुनादी करने लगा। तबारियस कैसर का 15वां साल खुदावंद के साल का 29वां साल समझा जाता है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि मुकद्दस लूका बताते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया जिंदगी यूहन्ना इस्तबागी के काम के फौरन बाद शुरू हुई, जो खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मा की मुमकिन तारीख 29वें खुदावंद के साल के आखिर या 30वें खुदावंद के साल के शुरू में हुआ। यूहन्ना इस्तबागी ने मसीहा के पेशरो के तौर पर काम किया और तौबा की दावत देकर लोगों को यस्सु के लिए तैयार किया। इस तरह यूहन्ना ने इलियास जैसा किरदार अदा किया। वो लोगों को मसीहा की पहचान करवाने और मसीहा का ऐलान करने भी आया था। लेकिन इसीलिए मैं पानी से इस्तबाग देता हूं कि वो इसराइल पर जाहिर हो जाए। ये शनाख्त उस वक्त जाहिर हुई जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, और यूहन्ना ने शहादत देकर कहा कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है, और वो उस पर ठहर गया। मैं भी उसे ना जानता था, मगर जिसने मुझे भेजा कि पानी से इस्तबाग दूं, उसने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे, ये वही है जो रूह कुदुस से इस्तबाग देता है। चनाचे मैंने देखा है और मैंने शहादत दी है कि खुदा का बेटा है। अनाजील मुकद्दसा इस बात की निशानदही करती हैं कि यूहन्ना इस्तबागी और खुदावंद यीशु मसीह दोनों की इलानिया जिंदगी का आगाज यरूशलेम के करीब इसराइल के जनूबी हिस्से यहूदिया में हुआ। हेरोदीस, जो जलील
और यरूशलेम के करीब बियाबान के कुछ हिस्से का हुक्मरान था, उसने यूहन्ना को गिरफ्तार किया। यूहन्ना की गिरफ्तारी की वजह से यस्सु ने जलील में अपनी खिदमत शुरू की। मुकद्दस मत्ती की अंजील में हम देखते हैं कि जब यस्सु ने सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हुआ तो जलील को गया। यूहन्ना इस्तबागी का सर दर हकीकत एक बूढ़े आदमी की तरफ से अपनी सालगिरह की तकरीब में एक नौजवान लड़की को रक्स करते हुए देखकर इत्मीनान के लिए दी गई उजरत थी। ताहम यूहन्ना का सर कलम करना किसी दिलकश रक्स की वजह से नहीं, बल्कि यह हेरोदियास की जानब से इस बात का बदला लेना था जिसमें यूहन्ना हेरोदिस को अपनी बीवी छोड़ने और अपने भाई फेलबूस की बीवी हेरोदियास के साथ शादी करने की मुजम्मत करता है। हेरोदिस उन 4 हुक्मरानों में से एक था जिन्होंने रोमी गवर्नर की निगरानी में बादशाहों के तौर पर कदीम फलस्तीन पर मुश्तरका हुकूमत की। हेरोदिस ने अपने वालिद की सरपरस्ती में अपने घर से लोगों पर जुल्म ढाना सीखा। उसके वालिद हेरोदिस आजम ने अपने ही 2 बेटों को गला घूंट कर मार डाला, अपनी पसंदीदा बीवी को कत्ल कर दिया और बैतलहम के तमाम लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2 बरस के या उससे छोटे थे। हेरोदिस का यूहन्ना को कैद करना और उसे कत्ल करना उसके रोके हुए तोअमल से ज्यादा जारहाना था, जो चंद साल बाद वो यूहन्ना के कजन खुदावंद यीशु मसीह के साथ दिखाता है। जब कुछ फरीसियों ने खुदावंद यीशु मसीह को बताया कि हेरोदिस उसकी मौत की साजिश कर रहा है, तो यीशु ने हेरोदिस को लूमड़ी कहा। पिलातुस ने यीशु को पूछगिछ के लिए हेरोदिस के पास भेजा, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि यीशु के बारे में यहूदियों की शिकायत उसके अपने दायरा इख्तियार से ज्यादा हेरोदिस के इख्तियार में आती हैं। हम यरूशलेम में हेरोदिस और खुदावंद यीशु मसीह के दरमियान अजीबोगरीब वाकयात देखते हैं। हेरोदिस चाहता था कि यीशु उसके लिए एक मोजज़ा करे, गोया यीशु उसके लिए महज एक जादूगर था। लेकिन जो यीशु के लिए मुतजस्सिस थे, उनके लिए वो सिर्फ रोटियां खिलाने और जादूगरी दिखाने नहीं आया था, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने ईमान को जाहिर करने और ईमान बढ़ाने के लिए मोजज़ात किए थे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने हेरोदिस के सामने कोई मोजज़ा ना दिखाया। यीशु ने हेरोदिस से एक लफ्ज भी नहीं बोला जो उसके प्यारे कजन यूहन्ना का कातिल था। हेरोदिस यूहन्ना इस्तबागी के लिए वही है जो पिलातुस खुदावंद यीशु मसीह के लिए था। यूहन्ना और खुदावंद यीशु मसीह के लिए हेरोदिस और पिलातुस में मुमासलत पाई जाती है, क्योंकि उन दोनों का पहला इंतखाब फांसी का हुक्म देना नहीं था, लेकिन बुज़दिली और खौफ के यकजा होने की वजह से उन दोनों ने बेगुनाहों की मौत का हुक्म देना मुत्ताहिदों की तज़हीक और धमकियों का मुकाबला करने से ज्यादा मुनासिब समझा। मुकद्दस मरकज के मुताबिक इसलिए कि हेरोदिस यूहन्ना को रास्तबाज और मुकद्दस आदमी जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था, और उसकी बातें सुनकर बहुत तशवीशनाक हो जाता, मगर सुनता खुशी से था। हेरोदिस बादशाह बहुत गमगीन हुआ कि उसे यूहन्ना की मौत का हुक्म देना पड़ा, लेकिन उसे दरअसल यूहन्ना की मौत का हुक्म नहीं देना था। अगर हेरोदिस वाकया ही गमगीन होता तो वो खुश मजाज हुजूम के दरमियान खड़ा होकर कह सकता था कि मैंने एक अहम कहना वादा किया था जिसका मुझे अब पछतावा है, और हेरोदियास की बेटी को प्लेट में यूहन्ना के सर की बजाय कोई और खूबसूरत तोहफा पेश करता। हेरोदिस ने शर्मिंदगी से बचने और मुझसे गलती हुई है कहने की बजाय यूहन्ना का सर
कटवाने को तरजीह दी। यूहन्ना इस्तबागी के सर कलम किए जाने की ईद कैथोलिक कलीसिया कैलेंडर में सबसे कदीम त्योहारों में से एक है। पाक हफ्ते की ईदों के साथ साथ यूहन्ना इस्तबागी की मौत का वाकया कलाम पाक में खास अहमियत का हामिल है। इस बात का कभी इम्कान है कि जैसे ही कलीसिया ने यादगारें मनाना शुरू की, यूहन्ना इस्तबागी की यादगारी उन पहली यादगारों में से एक थी। यूहन्ना इस्तबागी की जिंदगी एक कमजोर और बुज़दिल आदमी हेरोदिस की वजह से और हेरोदियास के परेशान ज़मीर के बदला लेने की वजह से अचानक खत्म हो गई, क्योंकि हेरोदियास ने यूहन्ना इस्तबागी की तनकीद को जाती तौर पर अपने ऊपर हमला तस्वर किया था। हम दुआ मांगे। मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी, हुक्मरानों के सामने सच बोलने की वजह से आपकी जमीनी जिंदगी खत्म हुई। आपने ना झगड़ा किया और ना ही जालिमों के सामने हिचकिचाहट और झुकना पसंद किया। आपको शादीशुदा जिंदगी के वकार और तकद्दस के दफा की वजह से कैद और कत्ल किया गया। हमारी मदद और रहनुमाई फरमाएं ताकि हम भी आपकी तरह साफ गो, सच्चाई पसंद और जालिम के सामने बाहिम्मत बन सकें।